अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्लास 9 के हवाले से इम्पोर्टेंट अलजब्रिक फार्मूलाज की एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि सारे 9th को क्लास को कवर करेगा। ठीक है ना। वो 10th में भी हमारे पास यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली 9th में जितने फार्मूले लग रहे हैं, ठीक है ना, MCQs में भी आ सकते हैं। आपको मैं फार्मूले से मज़ीद फार्मूले निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, आप प्रोसेस दे के इसको नोट करें और आप क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं, आगे 10th क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप पुटिंग भी कर सकते हैं। हर फार्मूला जो है बेसिकली 3 चीज़ें कंटेन करता है। ठीक है ना, 3 चीज़ें। अगर आप वैल्यूज़ पर आ जाए तो आपको 2 वैल्यूज़ गिवन होंगे और 1 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है ना। तो जितने फार्मूलेज आपके पास हैं अलजब्रिक फार्मूलाज, उसमें 3 चीज़ें हमारे पास होती है। उसमें 2 चीज़ें आपके पास गिवन होती है और 1 आपने फाइंड करनी होती है। तो जितने फार्मूलेज 9, 10 से रिलेटेड है अलजब्रिक, वो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये आप साथ साथ नोट करें और सीखें कि एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, तो अलजब्रिक इम्पोर्टेंट लिखें, इम्पोर्टेंट अलजब्रिक हमारे पास फार्मूलाज भी कहते हैं, आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ठीक है ना, फार्मूला ही कहते हैं या फार्मूलाज। ठीक है, तो इधर आप पार्कलाइज 9th लिख देता हूँ, 9th में ज्यादातर यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, 10th में भी यूज हो सकते हैं। तो मतलब है कि आपके पास फार्मूला ये नहीं है कि आप मतलब है इसको आप रट्टा कर लें। एक से दूसरा फार्मूला जब निकलता है तो आप ज़हन में ये चीज रखें कि हमारे पास एक फार्मूले से 3 फार्मूले निकल सकते हैं। एक बजाते खुद होते हैं और 2 और भी निकलेंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, उन तीनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास फर्स्ट फार्मूला है अलजबरा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहला अलजब्रिक फार्मूला आपके पास है। ठीक है ना, तो आप 2ab को मिड में भी लिख सकते हो, साइड पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके अलावा देखो ना, फार्मूले में देखा जाए तो 3 चीजें आपके पास है, आपको मेंशन कर देता हूं। एक हमारे पास a प्लस बी है, एक ये है और एक a भी है। तो 3 चीजें आपके पास इसके अंदर कंटेन हो रही है। तो ये तो बेसिक फार्मूला है जिसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इससे मजीद अगर हम एक और फार्मूला निकाले जिसको मैं 2 कह देता हूं, ये निकाल लेता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप इस साइड पे लें तो ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक और फार्मूला इसे बन गया। देखो, क्योंकि इसको मैं इधर ले आऊं, इसलिए आप ए बी वाला भी आप बना सकते हो। तीसरा आपके पास जो हमारे पास बेसिकली दूसरा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर माइनस आ जाता है, ये प्लस 2 के साथ आ रहा है, इधर ऑलवेज प्लस होगा। ठीक है, इसमें भी देखो 1 2 3 चीजें हैं, मैं इसका फार्मूला भी निकाल सकता हूं। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम फाइंड करें तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये इससे एक और फार्मूला बन जाएगा। ये वैल्यूज के लिए होता है, जब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, फर्ज करें आपको ये वैल्यू गिवन है और ये आपसे फाइंड कर रहा है, सही है, तो आप इस तरह ये फार्मूला आपने लगाना है। अगर आपको फर्ज करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ये तो गिवन है, तो आप ये लगाएं। इसके अलावा आपके पास 1 2 3 4 जो हम ये पहला दूसरा जिसको हम नेक्स्ट फार्मूला 5 कह देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a दोनों के दरमियान माइनस और स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो इसको एक बेसिस को हम, ये जो बेसिस है, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखते हैं। तो ये नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है, दोनों पे स्क्वायर हो दरमियान में माइनस, इसके बेसिस को एक दफा प्लस में लिखे और एक दफा माइनस। ए और बी की जगह एक्स वाई भी आ सकते हैं, कोई और एलिमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास
छठा जो फार्मूला है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड फार्मूले को ऐड करें, ये फर्स्ट फार्मूला है और ये सेकंड फार्मूला है, तो देखो ना ऐड कर देता हूं, ये इसके नीचे ये फर्स्ट फार्मूला है और ये सेकंड है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2ab से क्या हो जाएगा, कैंसल, ए स्क्वायर डबल हो जाएगा, तो मैं उसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। सातवां, अगर फर्स्ट और सेकंड फार्मूले को हम माइनस करें, दरमियान में हम इसको माइनस करता हूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये दरमियान वाला स्किप करें, अलामते चेंज ये कैंसल, 2ab और इधर प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला है इसका, a प्लस बी होल स्क्वायर ए बराबर है 4ab, ये आपके पास सातवां है। इसके बाद आठवां फार्मूला आपके पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये नेक्स्ट है, ये 2 सबके साथ ज़रब हो रहा है, फिर हम इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे ये कर लिखेंगे, फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थर्ड स्क्वायर 2 फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड वन फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास है। देखो इस फार्मूले में भी 3 चीजें हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तमाम फार्मूले 3 एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्यूब वाले फार्मूलों पे, या इसमें एक और फार्मूला भी है जो आप क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, 2 इंटू हमारे पास ये देखो, ये फार्मूले जितने आपके पास, ये 2 फार्मूले जो है ये वाला है, ये और ये 6 और 7 आपने पढ़े, ये 4.3 में यूज हो रहे हैं, ये आपके पास 4.4 वाला फार्मूला है। ठीक है ना, सॉरी 4.4। ठीक है। उसके अलावा 4.4 में एक और फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस मनफी ए बी मनफी बी सी और मनफी सी ए, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला है जो कि क्वेश्चन में प्रूफ हो रहा है और नेक्स्ट में पुट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक 4.4 है, सही है। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसके बाद क्यूब वाले फार्मूलों पर आ जाते हैं, ए प्लस बी एक होल क्यूब होता है और एक अंज होता है अलग अलग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे आपने याद रखना है। पहले का क्यूब दूसरे का जमा 3, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड और फर्स्ट प्लस सेकंड, ये आपके पास नेक्स्ट फार्मूला है। इसके अलावा 11 इधर सिर्फ माइनस लग जाता है, तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सब में आप माइनस लगाएं, इनटू आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद 12 है हमारे पास, अगर अलग-अलग आपके पास क्यूब आ जाए तो आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर प्लस होता है तो इधर अपोजिट फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा 13 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलग अलग है, फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आपके पास 13 है। तो हमारे पास टोटल जो आपके पास 9th हमारे पास में यूज हो रहे हैं, टोटल ये अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं हमारे पास, टोटल 13 तक है। इसके अलावा हमारे पास आपका जो कोर्स है उसमें और फार्मूले यूज नहीं हो रहा है, ये 9th में भी यूज हो रहे हैं, 10th में भी हो सकते हैं, इसको मजीद थोड़ा आप एक्सपेंड कर सकते हो। ये जो आपके पास फार्मूला 10 और 11 है, इसको अगर थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जब ए से ज़रब खाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये 3ab को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। या ये भी आप इस तरह लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab
स्क्वायर, ये थोड़ा मैंने इसको एक्सपेंड कर दिए हैं। तो ये टोटली आपके पास जितने फार्मूले हैं, इसको आप मिड में भी लिख सकते हो, इसको आप साइड पे भी लिख सकते हो, उससे मसला नहीं है। ए की जगह x, b की जगह y और c की जगह z भी आ सकता है, या अगर a भी है तो आपके पास x और y भी आ सकता है, p q भी आ सकता है, l m भी आ सकता है। अदर देन जो आपके पास है, ये सारे आपके पास अलजबरिक हमारे पास फार्मूलाज है, 9th और 10th में भी आपके पास यूज हो रहे हैं। तो आप इसको इस तरह निकालें, एक फार्मूले से दूसरा निकालें, इसको आप सॉल्व करें, फिर आपके पास जो है क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास वीडियो एंड है।